नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का इसमें पार्ट चल रहा है। ये पार्ट फर्स्ट है। इससे पहले भी जो हम वीडियो डाले हैं आरआरबी और एनटीपीसी के लिए, वो आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिए। तो आज ये नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ मतलब कुछ इनसे बेसिक जानकारी भी जान लेते हैं। जैसे तो एलसीएम इसको लघुत्तम और महत्तम भी कहते हैं, लासा और मासा भी इसको कहते हैं। तो जैसे यदि हम 4, 8 और 12 का HCF निकालें, HCF, तो इसका HCF 4 हो जाएगा। तो 4 एक ऐसी संख्या है जो 8 को भी 12 को काट देती है। जैसे हम इसको 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा। फिर इसी 4 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसी को 4 से हम 12 को भी डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा। तो इसलिए जिस अंक से कटे वही हमारा HCF होता है। या इसको सिंपल में इस भाग देने से अच्छा है वो छोटी संख्या ले लें जिससे कट जाए। यदि हम इसके स्थान पे 6 ले लेते हैं, 6 ले तो 6 12 से तो कट जाएगा, पर 8 नहीं कटेगा। तो 6 को हम 2 भाग में तोड़ लेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। तो इसका 2 आ जाएगा, 2 जो 8 को भी 12 को भी काट देगा। तो छोटी संख्या लेना है, तो वो छोटी से छोटी संख्या लेना है, उसी का हम HCF कहते हैं। यदि इसका हम LCM निकालें, यदि इसका LCM निकालते हैं तो हमें LCM में क्या करना है, बड़ा संख्या लेना है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 रहा, 4 था मतलब, तो 4, 8 और 12, तो कौन सी संख्या है जो और आगे भी इसको गुणा करते चला जाएंगे तो इससे 24 हो जाएगा। तो 24 एक ऐसी संख्या है जो 12 भी कट जाएगा, 12 दूना 24, 8 3 24, 4 6 24, मतलब 24 से ये तीनों संख्याएं 24 को काट देंगी। या आप सिंपल तरीके से ऐसे 4, 8, 12 को निकालते हैं, पहले 2 से काटेंगे, फिर ऐसे 2, 3 जब पूरा काटेंगे फिर उसको गुणा करेंगे तो आएगा यही 24 ही आएगा। आप इस तरह भी निकाल के देख सकते हैं। फिर एक आता है कि LCM और HCF का जैसे मान निकालना हो फ्रैक्शन में, जैसे LCM और HCF आप फ्रैक्शन में यदि मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो फ्रैक्शन में मान निकालने के जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे दिया रहे 2/5, 4/25 और 8/15, तो इसका हमें क्या निकालना है, LCM। इसका यदि हमें LCM निकालना हो तो इस तरह हमें जब फ्रैक्शन में वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो इसका एक सूत्र है कि यदि हमें LCM निकालना है तो इसका है कि अंश का LCM निकालेंगे, और जो हर होगा, हर का हम लोग HCF निकालेंगे। तो LCM, इसमें LCM ही तो पूछा है। तो 8, 4 और 2, जिसका LCM हो जाएगा 8। कि 8 एक ऐसी संख्या जो 8 भी काट देगा, 4 भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। और इसमें छोटी संख्या लेना है तो 5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। यदि इसका हम HCF निकालते, HCF तो अंश का HCF निकालते, अंश का हम HCM निकालते, इसका 2 हो जाता। इसका LCM निकालते तो इसका LCM निकालते तो 75 हो जाता है। यदि इसी को हम HCF निकालते, इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर हमें HCF ज्ञात करना है तो अंश का LCM लेंगे, अंश का HCF लेंगे, HCF रहेगा, और हर का LCM लेंगे, तो अंश का इतना का अंश का मतलब ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं, तो पता ही होगा आप लोगों को। तो इसका हम लोगों को HCF लेंगे तो 2 हो जाएगा। छोटी संख्या 2 हो, जो 4 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा।
अब इतने का एलसीएम लेंगे तो 75 आएगा। 75 है जो 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा और 5 से कटेगा। तो यही हमारा हो गया आंसर। फ्रैक्शन में यदि वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो यही सूत्र लगाना है। ये दोनों याद रखना। कहीं फ्रैक्शन में अगर आए क्वेश्चन तो इसको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं फिर अपने आप क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। मतलब HCF हमें ज्ञात करना है कितने का, 42, 63 और 140 का। यदि हम इसको लें, इसे भाग दें, तो पहले हम 42 से देंगे, एक बार में जाएगा 42 हो जाएगा, ये एक बचा, ये 2 बार 21 हो गया, फिर 42, 21 दूना 42, ये कट गया। आया कितना हमारा, ये 21 आया। फिर हम 21 से क्या करेंगे, 21 को 140 बचा है ना अभी, तो हम 21 यहाँ पे से लिखते हैं, 21 को 140 से फिर डिवाइड करेंगे, तो 21 छक्के 20 पंचे 100, 20 छक्के 120, तो 126 हो जाएगा। 126 इतने में से हम डिवाइड करेंगे, ये 1 और ये 4, 14 होगा। फिर हम 21 उतारेंगे, 14 कम 14, फिर ये कितना आएगा, ये हुआ 11, 11 में से 4 गई 7, फिर आया है 14, 7 दूना 14, कटा कितने से, 7 से, तो हमारा इसका HCF जो आया कितना आया, 7। अब हम पहले बताए थे कि ये तोड़ लेंगे इसको, तो यदि हम इसको तोड़ लें 2 भाग में, इस तोड़ना ऐसे है कि जिसका HCF 1 आए, तो 7 गुणे 6 में तोड़ें, तो 7 छक 42, 7 9 63 और 7 दूना 14, मतलब 7 से पूरी संख्या कट जा रही है, 6 से नहीं कट रहा है, फिर 7 से पूरी संख्या कट जा रही है। तो हमें पहले बड़ी संख्या लेकर चेक करना है, तो 7 से कट जा रहा है, तो हमारा 7 होगा HCF। शॉर्ट में निकालने का तरीका ही है, तो आप समझाने के लिए बताए हैं। इस तरीके से निकालेंगे तो भी वही आएगा, बस समय ज़्यादा लगेगा। तो शायद आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, जैसे कि हम पहले भी समझा चुके हैं इसको, कि जो छोटी से छोटी संख्या लेना है और उससे जो ये तीनों संख्या जो कट जाए वही हमारा HCF होगा। शॉर्ट ट्रिक निकालने का यही है, नहीं तो आप इस तरह से निकालेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और कुछ नहीं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 17/31, 34/62 तथा 98/93 का एलसीएम ज्ञात करना। ये भी फ्रैक्शन में वैल्यूज का है। तो एलसीएम में नेम बताए हैं कि अंश का एलसीएम और हर का HCF। मतलब जिसको निकालना हो उसको ऊपर का एलसीएम या HCF निकालना है तो ऊपर का HCF निकालेंगे, यही करना है। तो हम इसको 17 को 17/31 लिख सकते हैं, फिर 17 दूना 34, तो इसको भी 17 लिख सकते हैं ना, और ये 31 दूना 62, तो इसको भी 31 ही लिख दें। फिर 48 है, 48 तो ही रहेगा 93। हमारा निकालने का मतलब है कि हम छोटा करके निकालें, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ऊपर का एलसीएम लेंगे, तो ऊपर का एलसीएम इन सभी को गुणा करना पड़ेगा, 17 गुणे 17 गुणे 48, तो ये आ जाएगा कितना, 816। हम करके रख रहे हैं पहले से। तो उसी तरह नीचे का HCF जो होगा, HCF मतलब छोटी संख्या, तो 31 से छोटा कोई है ही नहीं, तो 31 से ये भी कट जाएगा, 31 भी कट मतलब 62 भी कट जाएगा, 93 भी कट जाएगा, तो ये 31 हो जाएगा। हमारा क्या हो गया आंसर, 816/31 हमारा ही हो गया आंसर। यदि आप इसको ऐसे निकालेंगे तो 17 को पहले लेंगे, तो 17 का तो एलसीएम नहीं, 31 को लेंगे, तो फिर 62 है, 31 को लेंगे, फिर 62 से डिवाइड करेंगे, फिर 31 को, मतलब 31 से दोनों कट जाएगा। उसी तरह 17 का ये अभाज्य संख्या है, तो ये कटेगा नहीं किसी दूसरे से। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड पर बदलती है। यदि ये सभी 6:10 मतलब इतने बजे पर एक साथ बदली थी, तो अब ये एक साथ कितने बजे फिर पुनः बदलेगी, एक साथ ही दोबारा फिर कब बदलेगी। कुछ नहीं करना है, 15 सेकंड है, 18 सेकंड है, फिर 37,
227 सॉरी, फिर 30 सेकंड है। इन सभी का यदि हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 270। इन सभी का एलसीएम 270 आएगा। आप लेकर देख लीजिए कि 15, 18 और 27 और 30, इनका ऐसे एलसीएम लेंगे तो इसको हम ऐसे निकाल लीजिए, आप समय लग जाएगा काफ़ी निकालने में। तो फिर क्या करना है, ये 270 जो हमारा एलसीएम आया है ये सेकंड में आया है। तो इसके कहने का मतलब है कि 270 सेकंड बाद फिर एक साथ ये बदलेगी। तो इसको हम 270 सेकंड को हम मिनट में यदि कन्वर्ट कर लें तो 270 को 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 4 मिनट 30 सेकंड आएगा। जब वैसे देख लीजिए 60 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 60, तो 6 चौके 24 बराबर कितना होगा, 240। तो 240 सेकंड हो गया। अब 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट में 240 सेकंड होते हैं। बचा कितना, 30 सेकंड ना। 30 सेकंड और जोड़ देंगे 270 हो जाएगा, प्लस 30 सेकंड तो वही आया ना, 4 मिनट 30 सेकंड। और एक साथ ही जला कब था, ये 6:10 पर, 6:10 पर 0 सेकंड पर। तो 4 मिनट इसमें जोड़ देंगे, 30 सेकंड इसमें जोड़ देंगे, तो फिर पुनः कब जलेगा, ये पुनः जलेगा हमारा 6:14 30 सेकंड। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 6:14 30 सेकंड। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 है तथा मासा और लासा का योग जो है, मतलब जोड़ जो है वो 315 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है हमें। तो इसका मतलब हम लासा मतलब HCF हम x मान लें, और LCM क्या कह रहा है कि 6 गुना है, तो इसका 6 गुना है, मतलब लासा जो उनके मासा का 6 गुना है। जो HCF है इसका ये 6 गुना है, तो इसको 6x कर लेंगे। और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x। जैसे 6x प्लस x या 1 मान लेते हैं तो उसे हो जाएगा 7x बराबर कितना है, दोनों का योग है 315 है। 7 से हम काटेंगे तो आएगा 45, तो x बराबर आ गया कितना, 45। तो हम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो में पहली संख्या जो है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF, ये हो जाएगा हमारा। तो पहली संख्या 45 है जो कि इसमें दिया गया है, याद है कि उनमें से एक संख्या मतलब पहली संख्या, तो पहली संख्या 45 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना है, तो दूसरी संख्या का 6 गुना 45, 45 से ही तो आया। 7 का जो है 315 योग था, तो इसको डिवाइड किया तो 45 आया। 45 गुणे 45 को रखेंगे कि इसका बराबर में निकालना है हमें, कुछ नहीं करना। 45 से 45 कट जाएगा, बचा कितना, माफ़ करना, एक 45 इधर का, एक 45 ये कटेगा, एक 45 ये कटेगा, तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 6 गुणे 45 बराबर आ जाएगा 270। यही हमारा हो जाएगा आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है 8:9 है तथा मासा 14 है, तो उनका मासा नहीं, यहाँ पर लासा होगा, सबसे लासा ज्ञात कीजिए। तो उनका लासा मतलब HCF ज्ञात करना है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब इनका जो है अनुपात है 8:9 है। तो इन सवालों में सिंपल कुछ नहीं करना, बस यही करना, 8 गुणे 9 गुणे 14 कर देना है, आ जाएगा 1008। यही हमारा हो जाएगा आंसर, या आप इसको सिंपल उस तरीके से लगाएं। तो इसमें यही देख लीजिए संख्या हमारी कितनी है, 8:9। इसका HCF हमें निकालना है। HCF 8 और 9 का कितना आएगा, 1 आएगा ना। तो हम इसका HCF बराबर 1:14 लिख सकते हैं, क्योंकि 14 इसमें दिया है।
तो हमें क्या करना है, तो इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो 8 गुणे 9 गुणे 14 हुआ तो वही ना, 8 9 72 गुणे 14, और इसमें अपन गुणा करेंगे तो आएगा 1008। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 96 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि एक संख्या 864 है, दूसरी संख्या में ज्ञात करना है। तो इसमें बताएं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इसमें कहा गया है कि पहली संख्या कितना है, 864 गुणे दूसरी संख्या ज्ञात करना है, बराबर इसका जो एलसीएम है 1200, हाँ दिया 1296 गुणे एचसीएफ है 96। तो बस इसी को हमें याद करना है, 1296 गुणे 96 बटे में 864 को हम मल्टीप्लाई करें, बस को काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 144। यही हमारा हो जाएगा आंसर, 144 हमारा हो जाएगा आंसर। आप इसको काट कर देख लीजिएगा तो 144 हमारा आंसर आएगा। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। देख लीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 है तथा लासा 36 है, तो P प्लस Q का मान हमें ज्ञात करना है। तो यदि हम P और Q मतलब इसमें जो 4:3 का हम एलसीएम ले, 4 और 3 का, तो 2 से कटेगा, फिर 2 से, फिर 3 से, तो 3 दूना 6 दूना 12, तो 4:3 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा 12। एलसीएम 12 हो जाएगा, और 12 बराबर कितना दिया है, 36। एचसीएफ 2 दिया है, इसका 12 बराबर 36 दिया है। तो हम 36 को 12 को डिवाइड कर देंगे ना, 36 को हम 12 से डिवाइड कर लें। तो यदि हम 12 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 12 3 36, 3 तो आया। और हमारा दिया था कि 4:3 मान दिया था, तो हम 4 में 3 से गुणा कर देंगे और अनुपाते फिर 3 में 3 से गुणा कर देंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा, अनुपात 3 3 9। कह रहा है कि P प्लस Q मतलब दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को योग पूछा है, इन दोनों का योग पूछा है, जोड़ना। तो 12 9 कितना हो गया, 21, 12 9 21, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एलसीएम एचसीएफ का एक पार्ट और भी आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।